में एक बार खुशामदीद, एक बार फिर खुशामदीद रोज़ आपकी होश में आ जाती हूँ, आपको सुबह सुबह उठाने, चटपटी मज़े की बातें करने। आज आपको जिस तरह से दिख रहा होगा कि हम अपने स्टूडियो में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए हैं, यानी कि टैंड शैंड और बम्बू शम्बू। जी बिल्कुल, मैं बताते चलूँ कि हम लोग इस वक्त स्टूडियो में नहीं, हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं मंडी में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे जानवर यहाँ मौजूद हैं। कुछ को डेकोरेट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है उनके जेवर से, कुछ को साफ़ किया जा रहा है, कुछ गायें खाना खा रही हैं और कुछ आराम फरमा रही हैं। तो ये गायें बहुत प्यारी होती हैं। बकरा ईद में अगर मंडी का शो ना हो तो फिर क्या ही बात है। गाय, सिर्फ गाय से ही तो पता लगता है कि हाँ बकरा ईद आ गई है। और तो आज हम लेंगे इन सबसे इंटरव्यू, गाय से भी मैं करूँगी बातचीत और गाय के जो ओनर हैं उनसे भी करेंगे गपशप कि भाई जिस तरह सफाइयाँ करते हैं तो कितनी उनकी पिटाइयाँ होती हैं, कितना गाय उनको परेशान करती है, तंग करती है, या फिर जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह के सवाल करते हैं। ज़्यादातर गाय को कुछ नहाते धुलाते भी दिखाएंगे, उनका खाना खाते भी दिखाएंगे, उनकी आवाज़ तो आपको आती रहेंगी। बराबर में मेरी जिस तरह से एक गाय है वो थोड़े से पंगे ले रही है, बच्चों को आसपास देखकर बहुत परेशान भी हो रही है, बच्चों को पास नहीं आने दे रही है, अपने घूर रही है। मुझे तो डर भी लग रहा है कि थोड़ी देर में कहीं ये हमारे कैमरे पे या हम पर अटैक ना कर दे। जी व्यूअर्स, तो हम चलेंगे कुछ मुख्तलिफ लोगों की तरफ, उनसे पूछेंगे कि किस तरह इसका ख्याल रखा जाता है या किस तरह के कस्टमर आते हैं तो बढ़ते हैं हम लोगों की तरफ अपने शो को करते हैं इसी तरह कंटिन्यू। तो आइए। जी व्यूअर्स, तो हम यहाँ आके बैठे हैं, जो गाय के ओनर उनको क्या कहेंगे व्यापारी, तो उन लोग के पास उनसे करेंगे बातें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि जो कैटल है पूरा ये अस्वद का है, अस्वद एक छोटा बच्चा है। तो मैं उससे पूछूंगी अस्वद कैसा लगता है आपको कि इतना बड़ा आपका फार्म है माशाल्लाह, किस तरह आप गाय की देखभाल करते हैं। और भाई बड़े टोर में रहते होंगे आपके पास इतनी सारी गायें, तो मैं बात करूँगी अस्वद से ही, मेरे पास बैठे। अस्वद कैसे हैं आप बताना? ठीक है आप? अच्छा, तो ये आपका इतना बड़ा फार्म है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? दोस्तों को बोलते हो कि भाई मेरे पास इतना बड़ा फार्म है और ये वो सारी किसी बात करते हैं, क्या बात करते हो? अच्छा, ऐसे बताते हो। जब अब्बू ने बताया कि भाई इतना बड़ा फार्म है आपका, तो किस तरह, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। अच्छा, गाय ने मारा आपको? कभी प्यार कर रहे हो, गाय ने मारा हो, ऐसा कभी भी नहीं? एक और दूसरे साहब बैठे हैं, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। सामने से कैसे हैं आप? आप मुझे सर कुछ बताएंगे कब से आपका ये फॉर्म चल रहा है, कब से लगाया आपने, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लोग किस तरह खुश हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके क्या जज्बात हैं? थोड़ा सा 4-5 साल से ये कारोबार हमारा चल रहा है। आजकल महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी होती है, संडे पे शिकायत है, चीज़ें आप सोलो आएगा नहीं, वाइट सोलो नहीं बनेगा। जैसे दूध हम देते हैं 7-8 किलो देते हैं डेली जानवर को, उसके बाद फिर चारा है, गंदम है, हर चीज़ महंगी होती है। हम भी मजबूर हैं और हम अपने बच्चों के रोज़ी के लिए करते हैं ताकि हम भी कुछ अपने बच्चों की रोज़ी कमाएँ, इसलिए हम आए जानवर लेकर बैठे। अच्छा, कितने जानवर हैं आपके? जानवर तकरीबन 25-30 है। 25-30 हैं आपके खुद के पले में, छोटे से आपने पूरा हाँ, पाला है? तकरीबन ये 2.5-3 साल से पाल रहे हैं। 2.5-3 साल। खर्चा इसमें आता है, हम कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, बच्चों को रोज़ी हम करें, इसलिए हम आते हैं। तो 2.5-3 साल से आप पाल रहे हैं, बता रहे हैं। व्यूअर्स को कुछ बताएं कि किस तरह की मुश्किलात सामने आती हैं? मुश्किल काफ़ी होती है इसमें, क्योंकि कभी जानवर बीमार भी होता है, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और उसके बाद फिर काफ़ी इसमें खर्चे वगैरह आते हैं हम लोग का। शुक्र है जो अल्लाह देता है वो मिल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। हम दूसरे जो बैठे हुए साहब उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे कब से हैं यहाँ पर, किस तरह का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन लोगों को, कितनी खुशी हो रही है, अपने जज्बात का इजहार करें, हमें बताएं। आसान कैसे हैं आप? जैसे सर ने मुझे बताया है इन्होंने कि इनके पास काफ़ी जानवर हैं, 20-25 हैं, इनका ख्याल रखें, तो आप किस तरह से ख्याल रखें? जैसे बच्चों से ज़्यादा। आपके कितने जानवर हैं? 20 जानवर। तो सारे हाई रेट के, इतने महंगे क्यों होते हैं आपके? हाई रेट के लिए हमारे हाई रेट के हर कीमत में? हर नॉर्मल में ज़्यादा है नहीं।
कम पूरे खर्चा आता है, खर्चे के हिसाब से लगा कर साल में 2 लाख के ऊपर हम 10,000 नहीं दे इतना बात 2 लाख सिर्फ करने का फायदा क्या है। यही हमारा अंदाजा होगा कि 10-20 हज़ार 2 लाख को मिल जाए तो हमारे हो जाएगा, चले की खिदमत हो जाएगी, तो कुर्बानी करता है कुर्बानी करता है। अच्छा एक चीज़ बताएं, कहते हैं कि घर में आप जानवर लाते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है। 20-25 माशाल्लाह आपके जानवर हैं, काफ़ी अरसे से आप उसको पाल रहे हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो एक लगाव आपको उससे मोहब्बत नहीं जाती जब आप बेच रहे होते हैं? दिल वो नहीं होता कि मेरे तो अपना मेरा खास जानवर है इसको मैं बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है कभी? वापस जाता हाँ, जब वो गाड़ी में बिठा के लेके जाते उस टाइम कुछ होता है, जब बेच रहे हैं उस टाइम नहीं होता है। जब वो गाड़ी में जाता है इसी टाइम 5-10 मिनट कुछ नहीं बोल रहा है या इसको 2 साल पाला हमने सामने जैसे ऐसे नखरे थे ये पाले जो कर रही थी वो सारे बर्दाश्त कर रहे थे और जा रहे थे माल तो उसका वही होता है। Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए मैं ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोडीना Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anam saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life.
Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। इसमें रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुछ आपको महसूस हो, है ना? बिल्कुल। आप ये माइक आसान कैसे हैं आप? आपके कितने जानवर हैं? 20 जानवर हैं। अच्छा, सबके 20-20 ही क्यों हैं? सबके बोल रहा है 20-20 अभी जो खड़े हैं वो बता रहे हैं। तो आप कितने अरसे से लगा रहे हैं? कितने टाइम से? हमारा तो उधर भी होता है, सोरापुर भी है। अच्छा। अभी भी फैजान के गणपुर के नाम से, तो उधर हम 10 साल से पहले ही लगाते हैं। नया मंडी है किसी की वजह से। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? सही है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छा है उधर। अच्छा, जैसा आपने बताया 20 जानवर हैं आपके पास, सारे ख्याल रखते हैं, मोहब्बत हो जाती है। जैसे मैंने से बोला कि दिल में एक वो होती है। हमने एक ऐसा जानवर पाला है जो सारे जानवर रस्सी बांध के चलते हैं, उसको रस्सी बांधते हैं चलते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा जानवर है जो मेरे ख्याल में किसी शौकीन के पास नहीं होगा। अच्छा। वो उसको कान से पकड़ के चलाएंगे तो चलते हैं। कुछ भी मारता वारता नहीं है? नहीं मारता वारता नहीं है। लेकिन अल्लाह मियां की गाय है वो, ही ऐसे कहते हैं। जब ही से पैदा हुआ है तो हमें उसी को बांधा नहीं। तो अभी इस वक्त है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे है। तो हम ज़रूर उसको अभी थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं आपको। जी, अभी बिल्कुल ज़रूर दिखाइए। इनको साहब को देगा दिखाइए। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, ख्याल रखते हैं उसकी सफाई वगैरह करते हैं, कभी गाय ने मारा या कुछ ऐसा कुछ हुआ हादसा? बस ये तो होता रहता है। किसी जानवर जिसका नाम ही जानवर है, उसका नाम जानवर है, होता रहता है। कोई जो तबीयत का तेज़ होता है, जिसका इंसान की तबीयत की तेज़ जानवर जो होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र इतना नुकसान नहीं देता। अच्छा, घर में जब आप होते हैं दायरा मंडी से या दूर में जब जाते हैं आप, तो घर में कहते हैं बेगम की ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, पर आपके कानों में तो गायें की आ रही होती है। रात को सो भी रहे हैं तो ख्वाब भी गाय का देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी बात हकीकत है, क्योंकि उसकी
बच्चों की रोज़ी होती है, हम कहते हैं कि ठीक है भाई हम थोड़ा सा इन पर ध्यान रखें ताकि हमारी चीज़ अच्छी हो, तो हम लोग की इज्जत हो, इतना हम टूट से आए, पैसे मौसम घरों से आए। अच्छा, इनको सजाने का क्या मकसद है? इस गाय को सजाते हैं बस आज के लिए खुशी होती है कि किस्म की कोई ग्राहक हमारे पास चल के आता है तो ये चीज़ें देखता है तो उसको और मज़ीद खुशी होती है। अच्छा, उसको खूबसूरत लग रहा होता है। जी हाँ, उसको खूबसूरत लगता है। अच्छा, तो ये महंगा मिलता है इसका गाय? सामान थोड़ा महंगा है, हमारे इलाके में कुछ कम है लेकिन यात्रा नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि आप लोग नाम भी रखते थे जानवर के, क्या ऐसा कुछ है कि आपने ये रखा शबनम में या कोई भी फिल्म स्टार या इस तरह का कुछ भी रखते थे? ऐसा है ना, ऐसा है ना? जी हाँ, ये नाम तो रख के लाती है जिसका जो होता है। अच्छा, इस बच्चे को दे माई के बच्चा बड़ा काम हो क्या बात है बेटा, आपको तो ये पूरा फार्म है, आपको तो खुश होना चाहिए, उससे बोलना चाहिए हाँ भाई मेरे पास नहीं एक सही जानवर कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहो। बाप के साथ अच्छा, बाप कौन है? इनके फादर आप हैं? तो किस तरह आपको ख्याल आया कि असफर के नाम से ये फार्म खोला जाए? एक ही बेटा है आपका? तो चलें, आपको गाय से तो मोहब्बत है, अपने जानवरों से, बच्चे से भी है, तो आपके साथ भी इस तरह होता है कि बेगम की ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, कान में जानवर क्या है? जानवरों को भी आती है, बेगम की भी आती है। बराबर रखना पड़ेगा ना, कारोबार। अच्छा, जिस तरह इसका अपना ख्याल रखते हैं, कभी जेलस हुई बेगम का कि भाई हर वक्त गाय की बातें करता है तो हर वक्त उसके लिए सामान आ रहा है, उसका खाना पीना आ रहा है, कभी मेरा भी ख्याल नहीं तो कभी भी घुमा आज तक किसी मसले घर में सब सही चलता है, नॉर्मल चलता है। तो आपकी वाइफ जो है वो भी आपकी वाइफ है, वो भी ख्याल रखती है? पूछते हैं जानवरों का, कैसे बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर को जाते हैं, पूछते जानवर बीमार हो गया क्या है, सही हो गया नहीं हो गया। आपके साथ भी ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैडम अनम, पहले हमने आपको एक जानवर का जिक्र किया था, अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं, आप देखें तो हमारा जानवर कैसा है। कलर अच्छा जाऊँ? नहीं मारे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, ये मार ना लग रहा है। इसको बस कान से पकड़ के हम आप ले जा रहे? हाँ बिल्कुल चली जाती है। अच्छा, तो इसका नाम हमने करीना रखा है। करीना? हाँ, तो ये बहुत नखरे करती है और हम इसको बहुत प्यार से पाला है। ऐसे ही देख रहे हो आप, बहुत ही प्यारी और करीना नाम है, तो और ही माशाल्लाह आप देख रहे होंगे तो बस कितनी प्यारी ये गाय, करीना नाम है इसका। तो अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ, आज हमारे पास एक वॉक भी होने वाली है। वो जो वॉक होगी आपने वो रैम्प कहीं नहीं देखी होगी, इंसानों की रैम्प तो आपने देखी है बहुत, यहाँ जो होने वाली है रैम्प वो जानवरों की है। तो चलते हैं हम उस रैम्प की तरफ और आपको दिखाते हैं रैम्प। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat, come on जलवा, give it to me जलवा, इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी नहीं ये जलवा, मकसद भी नहीं ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा जलवा। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat, come on जलवा।
माई ओवरसीज क्लाइंट्स सिंस लास्ट 15 years एंड अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है। उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डालें ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं। तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन, बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी के जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए मैं ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोदीना, कोको कोदीना, कोको कोदीना। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelivetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv.
and next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक टू इट्स लाइफ की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम दूसरे कैटल में आए, यहाँ पर बहुत सारे बकरे भी हैं, गायें भी हैं, तो जो इनके ओनर हैं हम उनसे बात करेंगे जो मवेशी हैं उनसे कि किस तरह उनकी देखभाल करते हैं जानवरों की, किस तरह ख्याल रखते हैं। तो आए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कितने आपके कितने जानवर? हम यहाँ 48 जानवर। 48 जानवर। और अभी कितने सेल हो गए बिकते? तो किस तरह आप उनका ख्याल रखते हैं? माशाल्लाह इतने सारे इतने प्यारे जानवर हैं। हमारे जो जानवर है ना ये 4 मुलाजिम बच्चे हुए हैं। अच्छा। इनको जो सफाई करते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं और रात उनको के साथ भी। अच्छा, तो कितने अरसे से आप मंडी लगा रहे हैं? ये 5 साल। 5 साल हो गए यहाँ पहले से यहाँ पर पहले। किस तरह लग रहा है यहाँ पर? किस तरह के लोग आ रहे हैं? किस तरह के मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो अच्छा नहीं मिल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ के शहर वालों के लिए तकलीफ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पर महंगे भी तो होंगे ना? जाहिर इतने खूबसूरत इतने बड़े बड़े जानवर हैं तो फिर महंगे भी होंगे। महंगे भी हैं लेकिन जो है जो महंगाई के हिसाब से वो तो हम उसी हिसाब से दाम बताते हैं। कम से कम कितने तक का जानवर है हमारे यहाँ? कम से कम जो है ना 60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपये। तो 3.5 लाख में ऐसा क्या है जो इतना महंगा है? ये आप देख रहे हैं, समझ भी देख रहे हैं, वजन भी देख रहे हैं और खूबसूरती भी देख रहे हैं। ये जो पीछे खड़ा हुआ है आपके, जी जी ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये कितने तक का होगा? ये हमारा जो है ना 3.5 लाख। 3.5 लाख का है। बहुत प्यारा। अच्छा, कभी आता है ऐसा बीमार दिया गायें ने ज़्यादा आप ख्याल कर रहे हैं तो आप बीमार हुआ है? नहीं, कभी मालूम तो नहीं है। कभी कभी ये जानवर है लग भी जाते हैं। अभी वो मार रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उसके अंदर डूब मारी है। नहीं मारी कभी, ये कभी कभी हो भी जाता है। उससे पहले आपको ये तो सफाई के लिए, अपनी सफाई के लिए तो नहीं, उसने वार्निंग दी कि अगर मेरे खिलाफ बोला तो मैं सिंह मारूंगा। ये सिंह वगैरह मारते रहते हैं, ये ज़्यादा मारने वाला है। ये जो जानवर है ये बच्चे अच्छा, आपने किसी जानवर का नाम रखा जिस तरह आगे मुझे वो बताया थे कि करीना नाम रखा है? नहीं, अगर किसी के नाम से हम नाम रखेंगे ना तो ये कुर्बानी होगा। हाँ, ये बात बहुत प्यारी है। तो कितनी आपको ज़ाहिर लगाव हो जाता है जानवर एक औलाद की तरह, बच्चों की तरह पालते हैं? हाँ, जब ये जाते हैं तो हमें क्योंकि हमने उनको पाला पोसा होता है तो इनके साथ लगाव भी होता है। अभी ये जो जानवर है और वो बछड़ा कड़ी है ना, जब वो किसी को मारने लगती है तो मैं सिर्फ आवाज़ देता हूँ। अच्छा, आपकी आवाज़ से खामोश? हाँ, ये अच्छी बात है। डरा के रखा हुआ है? नहीं, डरा के नहीं, प्यार से। प्यार से? प्यार।
जी व्यूअर्स, तो आपका नाम क्या है? ये थे मज़ा एक बात। हम बढ़ते हैं और लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं कि किस तरह के उनको जानवर लग रहे हैं। तो आए चलें। जी व्यूअर्स, तो मैं चलते चलते आ रही थी, मैंने एक बड़ी प्यारी बात देखी कि 4 गायें एक साथ खाना खा रही। हम इंसानों में एक नहीं है और यहाँ देखें जानवरों में कितना प्यार है, साथ खाना खा रही। हम लोग साथ बैठते हैं तो कहते हैं हटो चलो पहले मुझे खाना खाने दो, पर ये देखें आप देख सकते हैं मेरे पीछे गायें खाना खा रही है 4-5। बहुत ही प्यारी, बहुत फ्रेंडली है, ये मार नहीं रही। डर भी लग रहा है पर यार ये प्यार नहीं करने देगी, इसको भी गुस्सा आ रहा है। तो खाने में पानी वानी कुछ नहीं मिला, तो हम चलते हैं आगे। बकरे भी हैं बहुत सारे, बकरों को भी हम एक रैम्प करवाते हैं। बकरे भी देखते हैं किस तरह के आए हैं, उनसे पूछते हैं बकरों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम,
आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मोहर है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार हुआ। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये अदालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक उम्मती के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? Blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. तो चले आए व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं बकरों की तरफ। आपको पीछे दिख रहे होंगे इतने सारे बहुत खूबसूरत और मासूम बकरे। गाय से फिर भी डर लग रहा था मुझे मार देगी और ये करी, पर बकरे फिर भी बहुत स्वीट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो आए चलते हैं हम।
टीवी पर तो यहाँ आते ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी, आपने वहाँ देखी थी करीना, और यहाँ पर आप देखेंगे दबंग सलमान खान। जिनसे भी पकड़े मैं उनको बुलाना चाहूँगी, यहाँ बुलाती हूँ उनको, इमरान को, क्योंकि भाई दबंग नाम उसका क्यों रखा है, ऐसे वो क्या हरकतें करता है। तो इमरान ज़रा इधर आ जाए प्लीज़ आप। क्यों बकरी का नाम दबंग क्यों रखा है? हर किसी को मारता रहता है, Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड फॉर मी इज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है
और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ बिकॉज मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of ASEAN Malik. Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. जी व्यूअर्स, तो आपने देखा हम पूरी आपको मंडी दिखाई, बहुत ही प्यारी अच्छी मंडी थी। यहाँ पर जो मेरे साथ साहब खड़े हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, इनसे पूछूंगी किस तरह ऑर्गेनाइज़ करी आपने मंडी, किस तरह आपको रिस्पांस मिल रहा है साथ जैसे। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद है। तो आप मुझे बताएं किस तरह आपने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारे जानवर भी है, मंडी का तरीका भी बहुत तरीक़ेकार अच्छा है, अच्छी फैमिलीज़ आ रही हैं, अच्छे लोग आके विजिट कर रहे हैं। तो आपका इरादा है आगे भी लगाने का? इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम हमें दिन से मिल गए ना और इरादा है तो जिस तरह लोग जाते थे सोनार को तो फासला ज़्यादा था, शेखों को जाने में तकलीफ है, फैमिलियों के मसले मसाइल थे और ऐसे काफ़ी केसेस हमारे जहन में आया और ये इनसे बात तो जब हमें 20-25 से ठीक ठाक मेहनत करने के बाद ये मेला सजा और आज फैमिली सेफ तरीके से आएगी और सेफ तरीके से अपने जानवर के लेके शहर के बीच। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा और बताएं कि अभी तो दिन बाकी है बताइए, तो अभी और आएंगे गायें बकरियाँ भी और जानवर आएंगे? 4,000 to 10,000 मजीद। अच्छा,
4000 to 10,000 और आने वाले हैं। बहुत ही नहीं, बहुत प्यारा आपका माहौल। अच्छा, लोगों का रिस्पांस किस तरह है? लोग आते हैं, खुश होते हैं? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है इस एरिया के लोग ज़्यादातर असर के बाद ही आते हैं। शाम को सुबह 4:30 बजे मेला शुरू होता है। और रात को फिर कितने दिन देर तक रहते हैं? सुबह फजर ही हो जाती है क्या? हम तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा शो जो कि हमने मवेशी मंडी में करा था। बहुत ही प्यारी मंडी थी, बहुत खूबसूरत जानवर थे। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा आज का शो। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे। अपनी होस्ट अनम को दें इजाज़त। 6 बजे। सैयद किरमानी आपको शामिल कहते हैं। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें, वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती यह है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपके 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ। लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक हो जाती है। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है। ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक उम्मती के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं? Allah